लोकसभा चुनाव को लेकर करनाल में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी करनाल में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जगह जगह जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम सैनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है उससे वो अभिभूत है। जनता डबल इंजन की सरकार को ही वोट देगी। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है, कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने इंद्री के समोरा, जनेसरो, नौरता, फूसगढ़ समेत कई गांवों का दौरा किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। सबसे पहले गांव समोरा में पहुंचे पर पूर्व सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मनोहर लाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 मई को होने वाले लोकसभा के चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास कार्यों की गंगा बहाई और आज देश विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में आ गया है। हरियाणा की सिरसा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 20 मई को चुनावी रैली करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए वोट की अपील करेंगे। इस दौरान मौके पर हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अहम योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता हवाई बातें करते हैं, धरातल पर इनका संगठन भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर जनता को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला पहुंचे हैं। पीएम मोदी कल अंबाला शहर के पुलिस लाइन में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कृषि मंत्री ने जगाधरी विधानसभा के गांव और शहर की कई कॉलोनियों में जाकर प्रधानमंत्री की रैली के लिए सभी को न्योता दिया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम की रैली को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोर पर हैं। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक में भारी उत्साह है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 85वें या इससे अधिक आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को अब विशेष सुविधा दी जा रही है। अब इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से घर से ही मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को संबंधित बूथ लेवल अधिकारी फॉर्म 12D के माध्यम से घर बैठे ही मतदान की सुविधा मिलेगी। इन सभी मतदाताओं को 17 से 20 मई तक घर घर जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में हिसार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला चुनाव प्रचार के लिए नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान के तहत कई गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि इस चुनाव में जनता पीएम मोदी की गारंटी और विकास के नाम पर वोट देने का काम करेगी। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लेहारू हलके का दौरा किया।